सूर्य की किरणें या सूर्य या सनलाइट या सन, इसको हमारे देश में ना या हमारे समाज में एक ऐसी चीज बना दी गई है कि पता नहीं ये हम इंसानों के लिए कितनी हानिकारक है। कभी भी आप ऐड देखिएगा ना तो वहां पर चीजों को ऐसे दिखाया जाता है कि अरे आप धूप में निकल रहे हो तो ये पहन लीजिए या फिर वो पहन लीजिए, ये लगा लीजिए, आपको धूप से बचाएगा, ऐसे बचाएगा, वैसे बचाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि एक इंसान के मन में वो वहम बैठ जाता है। और मजे की बात, हम आपको एक और गहरी थोड़ी सी बात बताते हैं कि ये कंपनीज ना जानती हैं, ये लोग जानते हैं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। और इनको ये भी अच्छे से पता है कि अगर इनको लोगों को, पब्लिक को झूठ नहीं दिखाया गया तो हो सकता है ये लोग सत्य की तरफ बढ़ जाएं, सत्य की तरफ बढ़ जाएं। सत्य क्या है? सूर्य प्रकाश हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है जिसकी कोई गणना ही नहीं है। और दूसरा सत्य ये है कि जो ये लोग प्रोडक्ट्स हमें ला ला कर दिखा रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हमारे लाइफ में जो आवश्यकता है उसकी भी कोई गणना नहीं है, क्योंकि जब आवश्यकता होगी तब तो गणना करेंगे। यानी आवश्यकता है शून्य। आपको पता है आयुर्वेद का एक नियम है जो कि कहता है कि जिस चीज को आप खा नहीं सकते ना, उस चीज को आप अपने शरीर पे लगाइए भी मत। उस चीज को अपने शरीर पे लगा भी नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर से भी वो जो भी आपने चीज अपने शरीर पर लगाई है वो चीज अंदर जाती है। या कह सकें तो कि आपका शरीर भी उस चीज को खाता है। आपको पता होगा बॉडी में हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से सारी चीजें अंदर जाती हैं। तो अगर हम कुछ भी लगा रहे हैं वो हमारे अंदर जाएगा तो हमारे सेल्स को डैमेज करेगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में व्यवधान डालेगा, अंत में जाकर के किसी ना किसी बड़ी बीमारी को कारण देगा, अंजाम देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में यानी आयुर्वेद में कभी भी आपको ऐसी झूठी चीजें या फिर ऐसी केमिकल युक्त चीजें जो कि क्या कहें उसको, ऐसी किसी चीजों का पालन करने की कोई मतलब संदेश हमें नहीं मिलता है या फिर कोई आदेश नहीं मिलता है। सीधा प्राकृतिक चीजें, चेहरे पर ग्लो चाहिए, हल्दी, आ, बेसन, दही का पेस्ट लगा लीजिए, ऐसे अन्य बहुत सारी चीजें। और ये सेवा माँ प्रकृति ने केवल हम भारतीयों के लिए दी है, स्पेशली भारतीयों के लिए। और यदि हम ऐसी स्वार्थ रहित सुविधा का या स्वार्थ रहित सर्विस जो कि बिना किसी प्रॉफिट के चलती है या बिना किसी अपने मोटिव के चलती है, उस सुविधा का उपयोग ना करें या उस सुविधा का लाभ ना उठाएं, तो ये तो स्वयं माँ प्रकृति का अपमान है, ये तो स्वयं धरती माता का अपमान है। और नहीं तो जहां से धरती माता की उत्पत्ति हुई है, वेद शास्त्र, हमारा धर्म इत्यादि, उनका अपमान है। क्योंकि अगर आप विदेशों में चले जाएं तो हो सकता है वहां के लिए जो भी छोटी चीजें वो सब सत्य हो, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक चीजें है ही नहीं ना, प्रकृति है ही नहीं, सूर्य देवता है ही नहीं, उगते ही नहीं, दर्शन ही नहीं देते। तो उनके लिए वो वहां पर कोई इंसान लैब में बैठ करके कोई आर्टिफिशियल विटामिन डी के पिल्स बनाए तो समझ में आता है, वो लोग खाए समझ में आता है। लेकिन हम भारतवासी जहाँ सुबह शाम सूर्य देवता दर्शन दे रहे, विटामिन डी भरपूर मिल सकता है, वहां के लोग विटामिन डी के गोलियां खाना शुरू कर दें, तब थोड़ी सोचने वाली बात है। और उस विटामिन डी गोली को बेच करके कोई है जो करोड़ों में, कई सौ करोड़ों में, हो सकता है अरबों खरबों तक मुनाफा छापने में आगे निकल जाए, तब तो ये बहुत 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 ज्यादा सोचने की बात है। मैंने हमेशा ही प्रकृति से जोड़ा गया है। प्रकृति से जोड़ने का कारण एक और है, क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से इस ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आपके सामने ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता कहता है कि आपको दिन भर में, मतलब आपको अपना काम भी करना है, लेकिन आपको दिन भर में 5 घंटे मिलेंगे खुले में जाने के लिए या फिर प्रकृति में जाने के लिए, नेचर में जाने के लिए। दूसरा रास्ता ये कहता है कि आपको दिन भर काम करना है, लेकिन फिर आपको ना ये चीज नहीं मिलेगी, फिर आपको बंद रूम में पैक कर दिया जाएगा। तो आप कौन सा चुनेंगे? शायद बहुत सारे लोग यही चुनेंगे कि हम नेचर में जाएं या पहाड़ों में जाएं या फिर प्रकृति में जाएं। पता है क्यों? क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए हैं। या ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम प्रकृति के बच्चे हैं। और धरती माता, प्रकृति माता हमारी माँ है। तो एक बच्चे को अपने माँ के गोद में ही जाना अच्छा लगेगा ना। आप सोचिए ना, एक स्वाभाविक अगर जीवन शैली में हमारे देखें, एक छोटा बच्चा होता है तो उसको अपनी माँ के पास जाना अच्छा लगता है या अपनी झूठी माँ के पास जाना अच्छा लगेगा? वो अपनी झूठी माँ के पास ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से रह पाएगा, या सच्ची माँ के साथ ज्यादा अच्छे से रह पाएगा, उसके साथ उसका सामंजस्य अच्छा होगा? बट ऑब्वियसली सच्ची माँ के साथ। तो हमारी सच्ची माता कौन है? प्रकृति माँ। झूठी माता कौन है? ये कंपनीज जो कि जबरदस्ती हमारी माँ बनना चाह रहे हैं।
हमारे माई बाप बनना चाह रहे हैं। क्यों? बस एक कारण, प्रॉफिट, मुनाफा। क्योंकि आप देखें कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो उनको मजबूर कर देता होगा कि यार, मतलब उनको पता है ये गलत है, यहां तक कि आप उन के जो बड़े बड़े मालिक होंगे ना, उस समूह के जो अच्छे खासे लेवल पर लोग होंगे ना, हम उनके घर पे आज करके देखेंगे वो चीजें खुद वो प्रयोग नहीं करते होंगे। तो फिर क्या कारण है कि वो हमें दे रहे हैं? बट ऑब्वियसली मुनाफा, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट। क्योंकि सूर्य से अच्छा या प्रकृति से अच्छा हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं हो सकता। आपकी माता से ध्यान रखने वाला क्या कोई अच्छा हो सकता है? आप किसी और को चलो पैसे दे देते हो कि ये लो जी, आपको मैं हर दिन 1,000 रुपए दे दूंगा, आप हमारे बच्चों को संभालो। इट्स नॉट पॉसिबल, असंभव है। ठीक ऐसा यहाँ पर भी है। हमारी माता ने जब ऑलरेडी हमारे लिए चीजें बना रखी हैं, तो फिर किसी तीसरे इंसान को आने की क्या जरूरत है कि वो आएगा, एक लैब में बैठेगा, कुछ सोचेगा और कुछ भी मतलब धारणाएं बनाएगा, फिर वहां से कुछ लाएगा, और फिर जो उसको ही पता होगा कहीं ना कहीं ये ह्यूमंस के लिए साइड इफेक्ट है, इसके बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो भी उसको सेलिब्रिटीज के साथ एंडोर्स करके, इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करके उसको जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा। ऐसा सब करने का कोई मूल कारण नहीं मिलता है, प्रॉफिट ये कारण है बस। और प्रॉफिट के उद्देश्य से जब इस पर इतना ज्यादा एड चलाया जाता है, जब इस चीज को इतना ज्यादा झूठा प्रचार प्रसार किया जाता है, तो होता यह है कि एक इंसान के मन में वहम बैठ जाता है। यानी वो इंसान जो हो सकता है कि पहले सूर्य प्रकाश को उचित मानता हो सकता है उसको वेद का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, तो वो सारी चीजें उसको सही लगती थी। लेकिन चूंकि शास्त्र की बातों का कहीं ऐड नहीं है, शास्त्र की बातों का कहीं कोई मार्केटिंग नहीं है, या फिर धर्म की बातों का कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं है उतना ज्यादा जितना ज्यादा कि इन कंपनीज का है। क्योंकि आप देखो ना, धर्म के काम में उसको प्रचार करने के लिए, उसको प्रसार करने के लिए कितना पैसा लग रहा है? 1 लाख लग रहा होगा, 1 करोड़ लग रहा होगा, 2 करोड़, 10 करोड़। और मजे की बात इसमें यह भी है कि उन कंपनीज को शायद ये बात भी पता है कि इंसान सत्य या असत्य, यानी सच या झूठ में सबसे ज्यादा आकर्षित रहता है अपने झूठ के प्रति। या उसके जीवन में जब कुछ नहीं होता तो उसके सामने जो भी बोल दिया जाए, चाहे वो सच हो या झूठ, उसको ही वो सच मान लेता है, जब तक कि वो वास्तविक सत्य से नहीं टकराता या वास्तविक सत्य को जानने की उत्कंठा उसके मन में स्वयं से जागृत नहीं होती। आप सत्य चीजों की तरफ, सच चीजों की तरफ, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना है, कब आते हो? जब आप बहुत सारी चीजें जीवन में ट्राई कर लेते हो, फेल हो जाते हो, तब जाकर के आप इन सत्य चीजों की तरफ बढ़ते हो कि हाँ भाई, अच्छा खाना खाना है, सूर्य प्रकाश लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लेकिन जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, बस जीवन जीने के लिए काट रहे हो, 90% लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, तो उन कंपनीज को ये बात भी पता है कि हमें ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाना है। इसलिए ये जो सत्य चीजों की तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है वो तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पर जो बातें आ रही हैं, एड इंडस्ट्रीज जो लगा रही हैं, वो कई सौ करोड़ों या हो सकता है अरबों का एड में वो लगा रही है। क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए, आपके सबकॉन्शियस में ये बात बिठाने के लिए, या आपके अंतःकरण में ये बात बिठाने के लिए कि आप मान जाओ, बस किसी भी तरह से मान जाओ कि ये जो सूर्य की किरणें इस वक्त आ रही हैं, या जो सूर्य प्रकाश हमें मिल रहा है, वो कितना ज्यादा हमारे लिए हानिकारक है, या हो सकता है शायद हमारे लिए कभी था ही नहीं। इसको ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है, जबकि सत्य कुछ और है। और इसको इतना ज्यादा इंटरप्रेट क्यों किया जाता है? इसकी भी एक गहराई है। हो सकता है कि वो लोग, हो क्या सकता है ही कि वो लोग भी शायद इस बात को अच्छे से समझते होंगे कि भैया, अगर हमने ना ये एड को या इस चीज को लोगों के मन में, लोगों के अंतःकरण में बार बार एड दिखा करके, बार बार बता करके नहीं दिमाग में भरा ना, तो वो लोग भूल जाएंगे और फिर उन्हें जो सत्य चीज है वो बाहर आने लगेगी। तो इसलिए झूठ को ही इतनी बार बना दो, झूठ को ही अपने इन्फ्लुएंसर्स में बांट दो, या सेलिब्रिटीज से बुलवा लो, इधर से बुलवा लो, उधर से बुलवा लो, पैसे देकर के कैसे भी लोग के दिमाग भरना है। क्यों? इससे किसी का प्रॉफिट नहीं है ना। सच बताने से किसका प्रॉफिट है? अगर हम सूर्य की किरणें लेने लग गए तो हमारी आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छी होने लग जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा, या वेदों में जो ज्ञान बताया गया है वो सारी चीजें हमें समझ में आने लग जाएंगी, या हमारे लाइफ का एक नजरिया अलग हो जाएगा देखने का। एक जो आदर्श जीवन होता है वो हम जीने लग जाएंगे, और जब वैसा जीने लग जाएंगे तब ये कंपनीज का फायदा कहां से होगा? तब इससे प्रोडक्ट्स को खरीदने वाला कौन होगा? क्योंकि इस प्रोडक्ट को कौन खरीद रहा है? जो भ्रम में है, जो वहम में है, जो
वास्तविकता से दूर है। तो वास्तविकता से दूर रखने के लिए जितना ज्यादा हो सके हमें क्या करना है, एड दिखाना है। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है और हम उसमें बहुत अच्छे से फंसते चले जा रहे हैं। ये बात आज नहीं तो कल हमें माननी ही माननी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये चीज बता रहे हैं, तो ऐसी आपने इंटरनेट पर वीडियोस कितनी देखी होंगी, या इंटरनेट छोड़ी टीवी पर कितनी बार आपने देखा होगा, या बाहर के अपने आसपास के लोगों से स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एजुकेशन सिस्टम में, या घर पर परिवार में कितनी बार आपने किसी से सुना होगा। कितनी बार भी नहीं। लेकिन कोई क्रीम आ गई, कोई मास्क आ गया, या कोई कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया, उसके बारे में अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से हर जगह हम सुनते रहते हैं। तो सूक्ष्मता से थोड़ा अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको शायद समझ में आएगा कि पूरी जो ये भारत को भ्रष्ट करने की माया जाल है, जो कि बहुत ज्यादा माया से भी खतरनाक है, वो कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र के रूप में रचाई गई है। और ये षड्यंत्र उनका सफल भी होता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप वास्तविकता में जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन भारत काल में, वैदिक काल में, या हमारे श्री राम ने, श्री कृष्ण ने कभी भी इन सब चीजों का उपयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी ग्लोइंग स्किन, तरोताजा स्किन, या डिहाइड्रेटेड होने के बाद क्या होता है, हाइड्रेटेड, मतलब जो भी वो लोग मार्केटिंग गिमिक्स यूज करके बेचते हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी हमारे पास प्राकृतिक रूप से अवेलेबल थी और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि तब तो आज नहीं है, आज भी हैं। लेकिन तब ये बात थी कि भैया तब ये मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं थे, या तब ये सब एड कंपनीज नहीं थी, या फिर ऐसा तब झूठी प्रपंच नहीं था। तो लोगों को जो सत्य बात पता थी, शास्त्र से बात पता चलती थी, सूर्य के बारे में जो फायदे हैं, या सूर्य किरणनी के जो फायदे, या सूर्य स्नान के जो फायदे हैं, या सूर्य नमस्कार के जो फायदे हैं, या ये जो वक्त चल रहा है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और ये गोधूली वेला जो भी चल रहा है इस वक्त, शाम का जो सूर्यास्त के 1 घंटे आधे घंटे पहले का वक्त है, 48 मिनट पहले का जो मुहूर्त है, गोधूली वेला, वो चल रहा है, उसकी महिमा वो लोग जानते थे। आज भी लोग जानते हैं, लेकिन वो कम है ना। झूठ के ऊपर ज्यादा पैसा लगा लगा करके उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक दिक्कत हो गई है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात बस भारत में है, क्योंकि ये बाहर के लोगों के लिए सही हो सकता है, क्योंकि बाहर क्या है आप तो जानते हैं, कई कई महीनों तक सूर्य देव के दर्शन ही नहीं होते। तो वहां पर अगर ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, कोई गोली बना रहे हैं, कोई क्रीम बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पे समझ में आता है। लेकिन हमारे लिए तो भैया प्रकृति ने सब कुछ ऑलरेडी बना के दिया है। ये काम कलयुगी जीवों का है, ये काम भ्रष्ट लोगों का है, ये काम स्वार्थ लोलुपता से भरे, जिनके अंदर भरा है, उन लोगों का है। तो इस बात को हमें गहराई से समझनी है, और ये बात समझना होगा कि अगर हमने दैनिक जीवन में अपने सूर्य प्रकाश लेना शुरू कर दिया, केवल आप 7 दिन इसे एक बार अनुभव करके देखिए, 7 दिन पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, तब आपको इसकी वास्तविकता समझ में आएगी। आप पाएंगे कि आपका फोकस बढ़ने लग जा रहा है, आप पाएंगे आपके शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा हो रही है, आप पाएंगे कि मतलब हमेशा ही आप तरोताजा या एक्टिवनेस आपके बॉडी में हमेशा रहती है। और अगर ऐसा सोचिए, बहुत सारे फायदे इसके, तो अगर ऐसा सोचिए, हम भारतीयों ने 140 करोड़ भारतीयों ने ऐसा करने लगे हैं ना रोज, तो हमारी जो मूल जड़ है प्रॉब्लम का, जो मूल जड़ है, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस आना, फोकस ना लग पाना, लक्ष्यों पर काम ना कर पाना, या अन्य जो भी बातें, तो सब कहीं ना कहीं सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे सत्य की ओर बढ़ने लग जाएंगे।